कल हमने आपको बताया था कि जनाब अय्याम सर्दी के दौरान फिलहाल स्कूल चालू रहेंगे, लेकिन खबर यह थी कि स्कूलों के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स हो ताकि स्कूल खुले ही रहे, बंद ना हो। इस हवाले से कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बात रखी है सूबाई डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने, क्या कुछ कहा है डिटेल के साथ आपके सामने आसिफ रशीद। बिल्कुल, जहां पर बिजली निज़ाम की एक तरफ बात कर रहे थे तो बिजली डिपार्टमेंट पर थोड़ा और भी दबाव शायद आने वाले दिनों में पड़ सकता है, क्योंकि हीटिंग अरेंजमेंट्स के ताल्लुक से जब बात हो रही है तो स्कूलों का भी यहां पर आपको बताएं कि वादी कश्मीर के अंदर जहां पर सर्दी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, यही वजह है कि महकमा तालीम ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया है उसमें कहा कि तमाम जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर हीटिंग सहूलियात 15 नवंबर से फराहम की जाएंगी। यानी आज से नया जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक आज इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वादी कश्मीर में, कश्मीर सूबे के तसद्दुक हुसैन मीर, उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक कश्मीर में जो हीटिंग सर्विस अरेंजमेंट्स हैं 15 नवंबर के बाद शुरू कर दिया जाएगा। यानी आज से आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज तमाम स्कूलों के लिए काम कर दिया जाएगा। और कल जब एक तकरीब के मौके पर, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे था, तो इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों के भी जवाब दिए और कहा कि हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि तलबा या अमले के अरकान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और हीटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए। 15 नवंबर से बतदरीज हीटिंग सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उनकी तरफ से भी कहा गया कि तकरीबन 11,000 स्कूल ऐसे वादी कश्मीर के अंदर हैं, इन सब के लिए मरहलावार तरीके से हीटिंग सहूलियात हुकाम की जानिब से फराहम की जाएंगी और फौरी तौर पर यहाँ काम करने की ज़रूरत है। मुतलका सरबराहान या जो HODs हैं या स्कूलों के सरबराहान हैं, तलबा हैं, अमले को, तमाम लोगों को हीटिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी। यानी ऑफिशल्स या जो अमला इस वक्त स्कूलों के अंदर काम करता है, 11,000 प्लस स्कूल्स हैं, साथ साथ बच्चों के क्लासरूम्स के लिए भी फौरी तौर पर अरेंजमेंट्स हों। इसके लिए काम सरकार के मुताबिक आज से यानी 15 तारीख से इस ऐलान के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक, महकमे के मुताबिक कामकाज शुरू हुआ है, जो बहुत से बच्चे इस वक्त वाकिफ हैं और नए तरीक़ाकार के मुताबिक जहाँ जहाँ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन तसद्दुक मीर के मुताबिक वो किया जा रहा है। और मरहलावार बुनियादों पर अब ये कोशिश शुरू कर दी गई है कि एक तो न सिर्फ एक तरफ मुताला हो, स्टडीज साथ साथ चलें, तदरीसी निज़ाम बेहतर हो, बल्कि हीटिंग अरेंजमेंट्स के बिना शायद तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर भी होती हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर आज से ही हो गई हैं और कुछ एक एरियाज़ में जहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फ़ पड़ी है वहाँ से भी बहुत सारी शिकायत हैं। तो हीटिंग अरेंजमेंट्स जब होंगे तो सवाल ये भी है कि बिजली का निज़ाम जब नहीं होगा, क्योंकि दिन में ही जो 4.5 से 6 घंटे का बीच में फ़र्क आएगा उसकी वजह से भी परेशानियां इन स्कूलों के अंदर होगी। जब 11,000 प्लस स्कूल्स वादी कश्मीर के अंदर जहां पर आज से काम फेस्ड मैनर में प्रशासन की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जब भी हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात आती है तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने थे। इलेक्ट्रिक वाले गैजेट्स जो चलते हैं, और दूसरा फिर बुखारी का निज़ाम जैसे हमारे दफ्तरों के अंदर होता है वो भी होता है। तो क्या हर क्लास के अंदर बुखारी का अरेंजमेंट होगा? फिर गैस वाली बुखारियाँ अलग है, कोयले वाली बुखारियाँ अलग है, लकड़ वाली बुखारियाँ अलग है, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? आज हमारी नज़र ज़रूर रहेगी कि पहले फेज़ में जितने स्कूल आए होंगे, कौन कौन से स्कूल होंगे और किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। और फिर ये भी बात है, जो हमारे सरकारी स्कूलों का हाल अहवाल है वो भी ज़रा अपने सामने रखिएगा। वो प्राइवेट स्कूल नहीं है जहाँ पर दरवाजे भी हैं और खिड़कियाँ भी हैं, बेंच भी है। हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम ये है कि आज 2022 के इख्तिताम पर 75 साल आज़ादी के बाद भी हम टाट पर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। एक ही क्लास के अंदर एक ही कमरे के अंदर 3-3 क्लासेस को भी लिया जाता है। खिड़की का कोई निशान नहीं है, दरवाज़ा अल्लाह के हवाले ही रहता है। और ये कुछ इस तरीके की शक्ल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कुछ अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं और बन चुके हैं, लेकिन वो कितने हैं? 11,000 के मुकाबले में वो मॉडल स्कूल्स हमारे पास कितने हैं, ये भी देखने वाली बात है। इसलिए आज एक बार फिर इस प्रोग्राम की वसात से एक और अपील, आप सबसे दर्दमंदाना अपील, कि ये जो हम तस्वुर पैदा करते हैं ना कि ये जो सरकारी प्रॉपर्टी है इसको नुकसान पहुंचाना मतलब शायद सरकार को नुकसान पहुंचाना, दरअसल ये हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने शीशा नहीं तोड़ा होता सरकारी बिल्डिंग का, सरकारी स्कूल का, तो शायद आज जब हीटिंग अरेंजमेंट होते तो हमारे बच्चे कामते नहीं, वहाँ पर एक अच्छा निज़ाम चलता, लुकवार्म सिस्टम रहता। लेकिन अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद मैंने शीशा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, मैंने सरकार का नुकसान किया। दरअसल वो नुकसान हमारा अपना होता है, प्रॉपर्टी हमारी है, सरकार भी हमारी होती है, वो इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट होती है, उनका इसके साथ कुछ भी नहीं होता है। ये दरअसल आपका हमारा टैक्स पे पैसा होता है जिससे ये इमलाक खड़ी होती है, और इसका नुकसान जब हम करते हैं तो आप समझिएगा हम अपने घर का नुकसान कर रहे हैं। तो इसका ख्याल भी रखिएगा।
फिलहाल 11,000 स्कूलों के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात रखी जा रही है। फेज वाइज मैनर में होगा। कहां पर आज पहले दिन ये हीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे आपको जरूर दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलेंगे और आपको पूरा दिन इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल